नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एस.एन. शास्त्री। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो लोग इसे गलत समझ लेते हैं, ये है मांगलिक दोष। लोग कहते हैं अरे इसकी शादी तो नहीं हो रही है, ये मांगलिक है। क्या आप जानते हैं कि हर मांगलिक दोष विवाह में बाधा नहीं बनता है। आज हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष क्या होता है, कैसे बनता है, इसका असली सच क्या है। पूरा वीडियो देखें और इस जानकारी को आप अच्छी लगें तो इसको अपने सर्कल में स्टेटस को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जानकारियाँ आपको समय के अनुसार मिलती रहें। सबसे पहले अपन बात करते हैं मंगल ग्रह। ज्योतिष शास्त्र के अंदर मंगल ग्रह को सेनापति माना गया है। ये बहुत ऊर्जावान है, ये उत्साह से भरा हुआ होता है, ये पराक्रम से भरा हुआ है, ये जमीन से संबंधित होता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है। जब ये ग्रह कुंडली के कुछ खास स्थानों में स्थित हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में तनाव, टकराव, अलगाव की नौबत आ जाती है और साथ ही विवाह से संबंधित परेशानियों को उत्पन्न करता है। इस योग को मांगलिक योग कहा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यह दोष कब बनता है कुंडली के अंदर, कैसे बनता है कुंडली में कि दोष जब मंगल ग्रह अपनी बर्थ चार्ट में देखना, कुंडली को खोल करके लगन में फर्स्ट हाउस के अंदर, चतुर्थ भाव फोर्थ में, सप्तम भाव सेवंथ, अष्टम भाव एट्थ और द्वादश भाव में 12th हाउस में ये आपका मंगल बैठा हुआ तो नहीं। अगर इन स्थानों के ऊपर मंगल स्थित है तो मंगल दोष बन जाता है। ये दोष क्यों बनता है, ये देखिए इन स्थानों के ऊपर क्यों बनता है दोष। इसे मांगलिक दोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भाव सुख, शरीर, गृहस्थ जीवन, विवाह आदि से ये जुड़े हुए होते हैं। और मंगल की प्रकृति तेजस्वी होती है, कठोर होती है। मंगल व्यक्ति के अंदर ईगो लेकर के आता है, मंगल जिद लेकर के आता है इन भावों के अंदर, इन भावों में नहीं झुकने की प्रवृत्ति लेकर के आता है मंगल। इसीलिए इन स्थानों के ऊपर मंगल बैठ जाता है तो मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये सबसे बड़ा मैथ है कि मंगल दोष होने से शादी नहीं हो सकती है। केवल मंगल की स्थिति को देख करके ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। मंगल इन भावों में बैठा है और मांगलिक दोष उत्पन्न हो गया है तो आप ये नहीं समझें कि अब तो मेरा विवाह विलंब से होगा या शादी में बाधा उत्पन्न होगी। इसके लिए आपको बताते हैं कि कुछ जानकारियां होनी चाहिए कुंडली के अंदर। आपका मंगल उच्च का है या नीच का है, ये पता लगाएं सबसे पहले। क्या मंगल शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है, गुरु शुक्र मंगल को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तीसरा, क्या कुंडली के अंदर कोई दोष निवारण योग बन रहा है क्या आपकी कुंडली के अंदर। ये समस्त चीज़ें देख करके ही बताया जा सकता है कि विवाह के अंदर उस व्यक्ति के अंदर विवाह में बाधा आएगी। ये सब चीज़ कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है, केवल मांगलिक दोष से इसका नहीं होता है। जैसे अनुलोम विलोम और विलम योग हो, नीच भंग योग हो, ये इस दोष के प्रभाव को शून्य कर देता है। तो आपको कुंडली मिलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। आप विवाह योग्य हो चुके हैं और अपने किसी से कुंडली का मिलान करवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हैं तो एक दूसरे से दोष कट जाता है। दूसरा, अक्सर लोग गुण मिलान
कोई सर्वोपरि मानते हैं कि 36 में से कितने गुण मिले, इसी बात पे ध्यान देते हैं। असली मिलान तो वो है कि मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो ग्रह की इनकी वास्तविक स्थिति कुंडली के अंदर क्या बनती है, इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए गुण मिलान करते समय। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी किसी सॉफ्टवेयर रिपोर्ट को देख करके भी शादी करने का विचार नहीं लें। आपके साथ में सॉफ्टवेयर के मिलान से ही धोखा भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर एक मशीन होता है, इस मशीन का ज्ञान पूरा नहीं होता है, सालों की स्टडी होती है ये, अर्थात मशीन के ऊपर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। जब भी मैच मेकिंग करना है तो कभी भी किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर के पास में जाना चाहिए और वहाँ पर मैच मेकिंग करवाना चाहिए, तब विवाह का निर्णय लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल दोष बहुत प्रभावशाली है तो उसके शांति के क्या उपाय करने चाहिए, कॉमन उपाय हैं कुछ आपको जो हम बताते हैं, कॉमन उपाय हैं। पहला उपाय, मंगलवार का व्रत कर लें, बिना नमक का भोजन करें, लाल वस्त्र धारण करें मंगलवार के दिन। तो ये कॉमन उपाय हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पठन करें, 108 बार पाठ कर लें मंगलवार के दिन, तो इससे भी मंगल दोष के ये कॉमन उपाय हैं। हनुमान मंत्र की बीज मंत्र का आप कर सकते हैं, नवग्रह की शांति पूजा करवा सकते हैं, मांगलिक दोष का निवारण की पूजा करवा सकते हैं। ये एक बहुत प्रभावशाली होती है मंगल दोष से बचने के लिए। ये इस प्रकार की पूजाएं, सामूहिक पूजाएं हमारे यहाँ पर भी करवाई जाती हैं। इन सामूहिक पूजाओं के अंदर भी आप भाग लेकर के और कम पैसों के अंदर, कम खर्च में आप अपना उपाय करवा सकते हैं। तीसरा, मंगल यंत्र। इस मंगल यंत्र को पूजा के स्थान में स्थापित करें और नित्य इसका विधि विधान के द्वारा इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पांचवा है कुंभ विवाह का करवाना। अगर कठिन मांगलिक दोष है और प्रभावी है वह और विशेष स्थिति बनी है तो आपको कुंभ विवाह भी करवा लेना चाहिए, वह बड़ा लाभवाही होता है। परंतु प्रत्येक स्थिति के अंदर कुंभ विवाह की जरूरत नहीं है। यह मांगलिक दोष के कुछ विशेष उपाय हैं। एक बार एक ऐसा केस आया था हमारे पास कि एक बार मंगल 8वें भाव में था उस लड़की के, और बर्थ चार्ट को देख करके हम क्या सोचते हैं कि लड़की मांगलिक के 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, इसका विवाह नहीं हो सकता है, बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो परिवार इस भय के अंदर थे और उन्होंने अपना विवाह टाल दिया। और जब इसकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण पाया तो उसमें पाया गया कि मंगल दोष उसमें रद्द हो रहा है। ऐसी योग बने हुए थे कुंडली के अंदर कि 8वें स्थान का मंगल दोष उसका रद्द हो रहा था, और मंगल दोष रद्द होने के कारण से उसका विवाह भी सफल हुआ। तो मांगलिक दोष को भंग करने वाले उसमें कई ऐसे योग बनते हैं जो मांगलिक दोष को भंग कर देते हैं। तो मंगल दोष से कभी डरना नहीं चाहिए है। मंगल दोष के निवारण हैं और निवारण होते हैं। मंगल दोष सभी अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अगर आपकी शादी में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जन्म पत्री का विश्लेषण करके और आपको हम इसे सही सही गाइडेंस आपको हम बताएंगे। आप मंगल दोष से घबराएं नहीं, आपकी ये समस्या खत्म होने लायक है। आप अपनी कुंडली की सॉल्यूशन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करना, और अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमें से मिल करके और कुंडली का विश्लेषण कर सकता है। आपकी मंगल कौन से स्थान में है, इसके ऊपर विश्लेषण करके ही इसका सही निदान आपको दिया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।